अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम का बाबर ऐवान को दोबारा काबीना में शामिल करने का फैसला। अफगानिस्तान से जीत पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचा सकती है, वजीर खारजा। पाकिस्तान सऊदी अरब का सबसे करीबी दोस्त है, कमांडर सऊदी नेवल फोर्स। बजट की मंजूरी, ओपोजिशन की शिकस्त, फिरदौस आशिकवान। अवामी मिसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी एक बार फिर मैदान में। सिंध रेंजर्स की जानिब से नगर पार्कर में मुफ्त मेडिकल कैंप। 320 किलो वजनी शख्स नूरुल हसन 10 साल बाद अपने पैरों पर चलने लगे। हारिस सुहेल अफगानिस्तान के खिलाफ भी उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरअज़म। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने बाबर ऐवान को दोबारा काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया। बाबर ऐवान को मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बनाया जाएगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने बाबर ऐवान को दोबारा काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया। बाबर ऐवान को मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बनाया जाएगा। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर आजम सवाती का कलमदान तब्दील किया जाएगा। याद रहे कि बाबर ऐवान पहले भी मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर के ओहदे पर फाइज थे। नंदीपुर करप्शन केस में नाम आने पर बाबर ऐवान मुस्ताफी हो गए थे। पूरी कौम चाहती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ भी ऐसे ही मैच खेले जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप का एक अहम मैच आज लीड्स के ग्राउंड में हो रहा है, जिसमें शाहीन शागिर्दों को सबक सिखाएंगे। अहम मैच में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मैच बहुत दिलचस्प होगा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से क्रिकेट सीखी है। यहाँ उनके मुख्तलिफ खिलाड़ी ट्रेनिंग कैंप में रहे और पाकिस्तान ने उन्हें इस खेल से आशना किया और अब वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैच उसी माहौल और फिजा में होगा जिसमें हमने आज और कल अफगान क़यादत के साथ तबादला ख्याल किया है। मैं समझता हूँ कि मैच बड़ा दिलचस्प होगा। अफगानिस्तान की बड़ी अच्छी साइड है और उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट सीखी है और यहाँ मुख्तलिफ उनके नौजवान जो यहाँ मुख्तलिफ कैंप्स में रहे वो उस खेल से पाकिस्तान ने उनको आशना किया और अब वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और मैं समझता हूँ कि मैच उसी माहौल में और उसी फ़िज़ा में होगा जिस माहौल और फ़िज़ा में आज हमारी और कल हमारी गुफ्तगू जारी हो। उनका कहना था कि मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जीते। शाह महमूद कुरैशी का न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से कहना था कि पाकिस्तान ने लेट स्टार्ट लिया, लेकिन न्यूजीलैंड जिसने इससे पहले तमाम मैचेस में कामयाबी हासिल की, उसके खिलाफ उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए उन्हें शिकस्त दी है। जबकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारे मैचेस इंतहाई अहम हैं और सेमीफाइनल तक रसाई के लिए कौमी टीम को ऐसे ही खेल की ज़रूरत है। पूरी कौम चाहती है कि पाकिस्तान ये दोनों मैचेस जीते। मैच के हवाले से तो एक टीम ने जीतना है और ऑब्वियसली मेरी तो है कि पाकिस्तान जीते क्योंकि पाकिस्तान ने गो लेट स्टार्ट किया है। लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड जो एक मैच नहीं हारी थी, न्यूजीलैंड की साइड अच्छा खेलकर उन्होंने उनको हराया है। तो अफगानिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ जो दो मैचेस हैं वो हमारे इम्पोर्टेंट मैचेस हैं और पूरी कौम चाहती है कि ये दोनों मैचेस कौम जीते और हो सकता है कि सेमीफाइनल में
आने के हमारे इम्कानात बन जाए। कमांडर सऊदी नेवी फोर्स का पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब का सबसे करीबी दोस्त है। मशरिक़ वुस्ता उस वक्त तारीख के मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सऊदी अरब मशरिक़ वुस्ता में तमाम मामलात का पुरअमन तस्फिया चाहता है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कमांडर सऊदी नेवल फोर्स वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला ने पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब का सबसे करीबी दोस्त है। सऊदी अरब पाकिस्तान को खित्ते में क़ुव्वत और इस्तेहकाम का जरिया समझता है। सऊदी अरब मशरिक़ वुस्ता में तमाम मामलात का पुरअमन तस्फिया चाहता है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान नेवल अकेडमी मनोड़ा में 111वीं मिडशिप मैन और 20वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। परेड के मेहमान खुसूसी सऊदी बहरिया के सरबराह वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफैली थे। पाकिस्तान नेवल अकेडमी आमद पर चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इस मौके पर 77 मिडशिप मैन और 98 शॉर्ट सर्विस कमीशन कैडेट्स बशमूल 25 खवातीन कैडेट्स पास आउट हुए। पास आउट होने वालों में बहरीन के 2, कतर के 7 और सऊदी अरब के 3 मिडशिप मैन भी शामिल हैं, जबकि मिडशिप मैन तलहा मसूद ने एजाजी शमशीर हासिल की। मेहमान खुसूसी कमांडर सऊदी नेवल फोर्स वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला ने पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब का सबसे करीबी दोस्त है। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त तारीख के मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सऊदी अरब मशरिक़ वुस्ता में तमाम मामलात का पुरअमन तस्फिया चाहता है। कमांडर सऊदी नेवल फोर्स का कहना था, सऊदी अरब पाकिस्तान को खित्ते में क़ुव्वत और इस्तेहकाम का जरिया समझता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब आलमी इस्तेहकाम और इलाकाई अमन और अमान के लिए कोशां हैं। वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान ने अमन के लिए अंदरूनी और बैरूनी महाज पर लातादाद कुर्बानियां पेश की हैं। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना था, सरबराह सऊदी बहरिया ने भी अपनी इब्तिदाई तरबियत पाकिस्तान नेवल अकेडमी में हासिल की। मेहमान खुसूसी ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। कुछ बात करेंगे फिरदौस आशिक अमान ने कहा है, बजट की मंजूरी ओपोजिशन की शिकस्त है। आवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए जुर्रतमंदाना फैसले कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मामले खुसूसी इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क और कौम के मुफाद में हर कदम उठाएगी। ओपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त होगी। इमरान खान की क़यादत में रोशन मुस्तकबिल के लिए जिद्दोजहद और कुर्बानी रंग लाएगी। बजट खुशहाल, खुद इन्हिसार और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की मंजिल की तरफ कदम है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि आने वाले माह और साल कौम और मुल्क को तरक्की की मंजिल से हमकिनार करेंगे। अवाम की खुशहाली का नस्बुलैन हासिल करके रहेंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।